नमस्कार, मैं प्रकृति आप सबका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं किस तरह से हम सब लोग मिलकर कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना कोई नया शब्द नहीं रह गया अब हमारे लिए। पिछले कई महीनों से कोरोना से जद्दोजहद जारी है। आज कोरोना पर ही बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा जी। मैं डॉक्टर जी का बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस शो पे, कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कोरोना के सिम्टम्स, लक्षण से ही स्टार्ट करते हैं। कोरोना के सिम्टम्स बताइए, बेसिक सिम्टम्स क्या हैं? कोरोना में जब भी कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लक्षण ना आए। जैसे कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, मतलब कि उसे संग में कोई और बीमारी नहीं है, जैसे हम या आप हैं, कभी कभी इट मे गो जस्ट अननोटिस्ड, नॉट नेसेसरली कि हर बार वो सिम्टम ही दे। और कुछ लोगों को हल्का बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, सर दर्द लग सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा जब बीमारी थोड़ी बिगड़ जाती है, जैसे जिनके साथ कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ एसोसिएटेड हैं, मतलब किसी को दिल की परेशानी हो, गुर्दे की परेशानी हो, हाइपरटेंशन हो, कोई डायबिटिक हो, तो ऐसे केसेस में उनको थोड़ी डिजीज़ जो है वो मतलब ज़्यादा सिवियर हो सकती है। सिवियर से मेरा मतलब है कि जैसे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड प्लस मतलब सांस लेने में परेशानी, एंड प्लस कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हृदय रोग हो सकते हैं। दे कैन बी डिफ़िकल्टी पंपिंग ब्लड, मतलब ब्लड पंप करने में हार्ट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दैट कैन हैपन। और एक बात मैंने और सुनी है कि कई बार कोरोना के, जैसे आपने कहा कि अलग अलग लक्षण हैं, कई बार लक्षण है ही नहीं। जो सुनने में आ रहा है कि किसी को लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, मतलब उनको नमक या मीठा या स्वाद ही फील नहीं हो रहा, इस तरह के सिम्टम्स भी हैं। तो ऐसे में उनका रिकवरी रेट क्या रह रहा होगा? ऐसा है कि ये वायरस बहुत नया है हम सभी के लिए, तो अभी इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हम लोग को भी देखने के लिए और सीखने के लिए मिल रही हैं कि क्या क्या सिम्टम्स जो हैं पेशेंट में मिल सकते हैं। जब एक बार पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है, जब उसका RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है, एंड स्पेशली जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं, देन यू गेट टू सी कि हाँ क्या क्या सिम्टम्स और एसोसिएटेड हो सकते हैं जो पर से वायरस कर सकता है। सिंस इट्स अ न्यू वायरस, इस पर कोई स्टडी नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वी आर येट टू लर्न। अभी भी हम सीख रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो सकता है। और उसमें रिकवरी रेट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि जब कई सारे पेशेंट्स को देखा जाता है, उनसे डेटा एक्सट्रापोलेट किया जाता है या पूल इन किया जाता है, तभी हम लोग बता पाते हैं। अभी तो हम लोग वी आर इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस, सो वी डोंट एग्जैक्टली नो कि कितने लोग कितना टाइम लगाते हैं रिकवर करने में, एंड ऑल दोज थिंग्स। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक ये पूरा साल निकल जाएगा या मे बी उससे ज़्यादा टाइम लगेगा फॉर अस टू नो कि कितना, मतलब आई मीन क्या रिकवरी। सो मेनी क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं। तो इट विल टेक क्वाइट लॉट ऑफ टाइम, जब तक कि हम लोग वो डेटा कलेक्ट करके फिर उसको उसको हम लोग स्टडी करें, और तब पता चलेगा कि हाँ कितना रिकवरी हो पाता है, कितने लोग हैं। ये लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल तो बहुत रेयर सिम्टम है जी डॉक्टर साहब। तो अगेन टू सी कि वो कितने केसेस में रिकवरी हुई नहीं हुई, तो इट हैज टू बी कंपाइल्ड, यू सी, देन विल बी एबल टू आंसर इट बेटर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सपोजली कोई पेशेंट्स हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं ले जाया जा रहा, करेक्ट, दे आर बीइंग आइसोलेटेड एट होम ओनली, करेक्ट, तो ऐसे में घर पर रहकर कैसे रिकवरी के लिए अब कोशिश कर सकते हैं, या क्या करें वो ऐसा क्या वो घर में रह के क्वारंटाइन सेंटर में ना जाके उनको घर में क्या ऐसा फ़ायदा मिलेगा? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि आखिर घर में आपको क्वारंटाइन क्यों किया गया है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इट। आपको घर में इसलिए रखा गया है, एक कि आप जो है दूसरों को इन्फेक्शन ना पहुंचाएं, राइट? क्योंकि हो सकता है आप ये माइल्ड इलनेस से रिकवर कर जाओ, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो आप दूसरों को इन्फेक्ट करोगे। सेकेंड, व्हेन यू आर स्टेइंग एट होम, जब आप घर में हैं तो कोशिश करिए कि आपसे इन्फेक्शन घर में और सदस्यों को ना लगे। तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस वाली चीज़ आपको घर में भी फॉलो करनी है, मास्क लगा के रखना है, ऑल दैट हैज़ टू बी डन। थर्ड, आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं कि आप जो है इस बीमारी से रिकवर कर जाएं और आपकी इलनेस जो है वो सिवियरिटी ना ले, मतलब शुड नॉट गेट सिवियर। तो उसके लिए जैसे हम लोग अमूमन सारी वायरल इलनेसेस के लिए बोलते हैं रेस्ट, जितना ही पेशेंट रेस्ट करेंगे,
मतलब lying down and not doing any strenuous activity, कोई भी strenuous activity ना की जाए, है ना, मतलब रेस्ट किया जाए। अगर आप सिंपल योगासन एंड ऑल दैट करना चाहते हैं तो कैन डू, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं दैट यू कैन डू। थोड़ा अगर आप गर्म पानी इनटेक करेंगे वो भी हेल्प करेगा। और जो भी हमारे एज ओल्ड चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, काढ़ा एंड ऑल, वो भी हेल्पफुल हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इम्प्रूव करिए, थोड़ी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई और प्रोटीन वाले जो भी आइटम्स हो गए, ये सारे कुछ दे आर नोन टू बूस्ट इम्यूनिटी फॉर द एजेस। तो वो जो एज ओल्ड टेस्टेड मेजर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट वही चीज़ है कि मतलब किसी पे भी कोई वो नहीं हुआ है, लाइक रिसर्च नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बट जो हम जानते हैं कि हाँ ये इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, आप वो सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। डॉक्टर साहब, कौन से एज ग्रुप्स हैं जो कोरोना से जैसे कहते हैं ज़्यादा थ्रेटन्ड हैं, जिनको ज़्यादा अफेक्ट करने का एक रिस्क है? करेक्ट। प्रकृति ऐसा है, सी सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली पहले तो ये है कि इन्फेक्शन तो हर किसी को होगा जी, है ना। अब इसमें कौन सा एज ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब एट रिस्क है? तो एट रिस्क हैं 5 साल से छोटे बच्चे, बिकॉज इनमें इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। लिम्फॉइड इम्यूनिटी इज सारे पीडियाट्रिशियंस को पता है कि मतलब एंड प्लस जनरल पब्लिक जो भी थोड़ा पढ़ती है उन्हें पता होगा कि 5 इयर्स के बाद ही लिम्फॉइड इम्यूनिटी आती है, मतलब कंप्लीट प्रोटेक्शन जो आता है, जो कीटाणु प्रतिरोधक क्षमता है, दैट डेवलप्स ओनली आफ्टर द एज ऑफ 5। तो उसके नीचे अगर बच्चे को हो रहा है तो नेचुरली वो एट रिस्क है, क्योंकि वो उतना मतलब उसकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं है कि वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोक पाए। दैट इज़ वन एज ग्रुप। उसके बाद में 60 इयर्स प्लस, WHO says 60 इयर्स प्लस के ऊपर जो भी लोग हैं, बिकॉज नेचुरली इनका इम्यूनिटी पावर कम तो है ही, और इस एज ग्रुप में बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत कॉमन है। मतलब उनको कुछ ना कुछ जैसे रीनल फेलियर की तरफ होंगे, या कुछ कार्डियो प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमेटिक होंगे, है ना, इम्यूनिटी से रिलेटेड डायबिटीज़ होगी, आर्थराइटिस होगा, ऑल दैट इज़ देयर। सो द बॉडी इज़ ऑलरेडी वीक। मतलब अगर ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इलनेस को, देन देयर आर हाई चांसेस कि मतलब इनको जो डिजीज़ होगी वो सिवियर होगी। डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी क्या है? बहुत प्रचलित हो रहा है ये शब्द, है क्या? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो हमारी 100% पॉपुलेशन है उसमें से मान लीजिए 50, 60, 70% कुछ पॉपुलेशन को वो डिजीज़ होती है, एंड ये लोग इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करते हैं, और किसी ना किसी रूट से जो वायरस इनके बॉडी में जाके एटीन्यूएट हो गया है। एटीन्यूएट मतलब उसकी जो कीटाणु उसकी जो बीमारी करने की क्षमता है वो कम हो गई है। अब ये वायरस जब एंटर करता है बाकी बची पॉपुलेशन में, तो जितना एक्सपेक्टेड है उतना वो डिजीज़ इन लोगों में नहीं कर पाता है। तो बाकी बची पॉपुलेशन जो है वो इम्यून हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ द पॉपुलेशन विच गॉट इन्फेक्टेड एंड विच डेल्ट विद द वायरस। मतलब जिन्होंने लड़ लिया वायरस से और उसको थोड़ा कमज़ोर कर दिया, और फिर इन्होंने इन्फेक्शन दिया उन लोगों को जिन्होंने मतलब उनकी लड़ने की क्षमता उतनी नहीं थी, पर उस कमज़ोर वायरस के साथ उन्होंने लड़ा और उनमें भी इम्यूनिटी आ गई। बिकॉज बॉडी जो है वो एक सर्टेन टाइम लेती है इम्यूनिटी को माउंट अप करने में, इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट अप करने में। अब आप मान लीजिए एक बहुत ताकतवर वायरस आया और मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, मैंने लड़ लिया, और किसी ऐसे के पास गया जो ऑलरेडी वीक है, वो नहीं लड़ पाया, तो वो सकम कर जाता है डिजीज़ को, मतलब दैट पर्सन डाइज अवे, क्योंकि उसके पास वो टाइम नहीं है। और मैंने क्या किया, मैंने लड़ा तो वायरस को मैंने वीक कर दिया। अब मैंने खांसी किया या कुछ किया या किसी रूट से मुझसे किसी ऐसे को गया जो उतना नहीं लड़ सकता जितना मैं लड़ सकती हूँ, बट वायरस अब वीक है, तो उसने इम्यून रिस्पॉन्स दिया एंड नाउ ही इज प्रोटेक्टेड। सो इट्स लाइक कि बाय वर्च्यू ऑफ द हेल्दी पॉपुलेशन मे बी सम 50-60%, तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर हम अपने को बचाएंगे तो हम इन टर्न दूसरों को भी बचाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक बार कोरोना हो जाता है और आप रिकवर कर लेते हो तो आप इम्यून हो जाते हो कोरोना को, अगली बार आपको होगा नहीं? नहीं, इस पे अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। WHO इज स्टिल टू पास अ वर्ड ओवर दिस कि अगर आपको एक बार हो गया है तो आपको दोबारा नहीं हो सकता। इट गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जैसे चिकन पॉक्स हम जानते हैं, वन अटैक गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। दिस हैज कम इन ब्लैक एंड व्हाइट, वी नो दैट, मतलब ये एक हार्डकोर फैक्ट है कि ऐसा है। बट कोरोना के बारे में अभी ऐसा नोन नहीं है कि आपको एक अटैक गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी और लाइक दैट, ऐसा नहीं पता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट की जाए घर बैठ के, अगर आप एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो? सी एलोपैथी डजंट टॉक मच अबाउट हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, टॉक्स अबाउट कि अब हो गया देन व्हाट टू डू टू
I mean to prevent the multiplication of the virus in the body. लेकिन there are other forms of medicine जो कि इस बारे में बात करते हैं कि आप अपनी कीटाणु प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, स्पेशली आयुर्वेद. सो आयुर्वेद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि I'll talk about अदरक हो गया, तुलसी हो गया, मेथी हो गया, all these जो होममेड चीज़ें होती हैं जिनको कहते हैं कि हाँ इम्यूनिटी बूस्ट अप करती हैं, they might help you. जी. बट फॉर कि अगर डिजीज हो गई है तो फिर आप रेस्ट करें जी. दैट इज और ये कोरोना के जो विषाणु हैं ये सरफेसेस पे भी स्टे करते हैं. करेक्ट यस, दे स्टे ऑन सरफेसेस. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आई मीन बिल्कुल याद रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि WHO सेज, मतलब ये नोन फैक्ट है कि जो भी स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की सरफेसेस हैं उस पे वायरस जो है वो स्टे करता है कम से कम 72 घंटे. आई मीन 72 घंटे, यस. तो आपके डोर नॉब्स हो गए जो कि हम रेगुलर छूते हैं, यूजुअली ये स्टील सर्फेसेस होती हैं, या इवन टेबल्स हो गए तो उनके जो साइड्स होते हैं वो भी स्टील्स के होते हैं, या पाए होते हैं वो स्टील के होते हैं कई बार. तो इन पे अगर किसी ने खांसी की या कुछ भी है तो वो वहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो वायरस विल रिमेन, 3 दिन रहेगा मतलब वो वायरस. और उसके अलावा जैसे अगर कागज़ है, इस टाइप की सर्फेसेस हैं, फाइल्स हो गई ऑफिशियल, स्पेशली ऑफिस गोइंग लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, वहाँ भी वायरस 24 आवर्स रहता है जी. सो आप लगातार जो ये बार बार कहा जा रहा है कि साबुन और पानी से हाथ धोते रहें या डिसइंफेक्ट करते रहें, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज हमारे पास अभी तक कोई एंटीवायरल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है. So prevention is the measure to be taken. Prevention is certainly better than cure, and right now this is the need and the call of the hour. कि मतलब आप जो है इन्फेक्टेड ना हो इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आप दूसरों को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं. मे बी यू आर प्रोटेक्टेड बट अदर्स आर नॉट. सो थिंग इज कि जो है आप लगातार जो भी, स्पेशली जैसे हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए एंड प्लस जो लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं घर से, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए सैनिटेशन के मामले में. अपना हैंड वॉश लगातार करें, वो सर्फेसेस जो बार बार टच की जाती हैं उनको बार बार सैनिटाइज करते रहें, बिकॉज द वायरस रिमेन्स ओवर देयर. जी. तो डॉक्टर साहब, हर चीज़ को सैनिटाइज करना, मतलब जो आपके सैनिटाइजर्स हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज़ करने चाहिए? करेक्ट. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज़ वन विच इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जो भी हम लोग सैनिटेशन के लिए यूज़ करते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है, एंड इट किल्स. Yes. अगर आप किसी सरफेस को आपने समझा इन्फेक्टेड है, आपने सैनिटाइजर को उस पर स्प्रे किया तो इट इमीडिएटली वर्क्स ऑलमोस्ट. डॉक्टर साहब, बहुत जानकारी आपने आज हमको दी है. यहाँ हमारे दर्शकों को यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी. धन्यवाद. थैंक यू. और आप सबसे कहूँगी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें.